नाजरीन करम, अब सब जानते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने, इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए माइनस करने के लिए, इमरान खान को सबक सिखाने के लिए कोशिशें बहुत पहले से जारी हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे अब यहाँ पर यह है कि क्या इतनी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद आपके कप्तान इमरान खान क्या आपके दिल से कभी माइनस हो पाएंगे या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अब तक तो सिर्फ माइनस करने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब इमरान खान के कोर्ट मार्शल के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है और कहा है कि अब मुआफ़ी भूल जाओ। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के समझौते को लेकर नून लीग ने भी अब यू टर्न ले लिया है और अब देखना यह है कि अदालतें क्या फैसला करती हैं, क्योंकि नून लीग के बयानिए से तो ये लग रहा है कि सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ फिक्स है और वही स्क्रिप्ट जो है दोबारा से रेडी है। इस सारे अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाजरीन कराम, आप बेहतर जानते हैं कि पूरी नून लीग कहूँ या पूरी पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं वो सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि उनको झूठ बोलते हुए शर्म ही नहीं आ रही होती है। और इतना कॉन्फिडेंस कि जो पब्लिक है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यार ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे हैं, कहीं इन्होंने जजेस तो नहीं खरीद लिए। ऐसे बयानात दे रहे होते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि लग रहा होता है कि यार शायद इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खरीद लिया है, उनके साथ इन्होंने कोई डील कर ली है। और मैंने जिस तरह इब्तिदा में बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के समझौते को लेकर अब नून लीग ने जो है ना वो एक यू टर्न ले लिया है और अदालतें क्या फैसला करती हैं। और लेकिन इनके बयानात से देखकर लग रहा है कि ये सब कुछ फिक्स है, डिसाइडेड है। इस हवाले से शहबाज शरीफ का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कल एक बयान दिया है, वो बयान आपके सामने रखता हूं पहले, देन हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। हमने आपको एक ही तारीख दे दी है ना, 21 अक्टूबर को आएंगे। वही उनकी कानूनी टीम ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वो कोई मफरूर मुलजिम नहीं है। वो तो अपनी जो है ना मर्जी से गए थे, कुछ उनको काम था, लंदन गए हैं, अब वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं और अब आकर दोबारा सियासत में हिस्सा लेंगे। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। तो हजूर का शौक सलामत रहे शहर, और बहुत वो मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि वो फिर पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना, जितनी पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में इस टाइम बनी हुई है। खैर, उन्होंने कहा वापस आएंगे नवाज शरीफ, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी करेंगे और जलसे से खिताब भी करेंगे। फिर वही बात की गई कि आपको कोई डील शील की ऑफ़र तो नहीं की गई। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें कोई डील शील की ऑफ़र नहीं की गई। हमें भी गायब जो है ना वो किया गया और हमें अगर डील की ऑफ़र होती तो हमने कभी जीएचक्यू पर हमला नहीं किया। हमें डील की ऑफ़र होती तो हम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल ना काटते फिरते। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा क्योंकि आप तो आधा सच रखते हैं कौम के सामने, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको पूरा सच कौम को जो है ना वो बताऊंगा। नई बात उन्होंने ये की है कि जी बड़ी रियासत है और रियासत अगर बच गई तो सियासत होती रहेगी। आपने अभी 16 माह की जो गवर्नमेंट आप लोग गुजार के गए हैं, तबाही मचाई है रियासत में आपने, आप ये बात करें, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की है, उन्होंने कहा जी हम जो है ना अपनी हिफाजती ज़मान नवाज शरीफ साहब की ले लेंगे और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ करना है नवाज शरीफ साहब ने और कोई लड़ाई नहीं है। यानी कि मतलब कि आप कैसे कह सकते हैं हिफाजती ज़मानत अगर आप स्टडी करें राना सनाउल्लाह साहब तो आपको पता चलेगा हिफाजती ज़मानत जो होती है वो सिर्फ आपको ट्रायल या जो ट्रायल चल रहे होते हैं या कुछ केसेस चल रहे होते हैं उनमें मिलती है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मफरूर मुलजिम हैं, ना कि वो उनका कोई ट्रायल चल रहा है या केस चल रहा है। वो पाकिस्तान आएंगे, वो यानी कि जेल में जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद तमाम तर जो है मामलात होंगे। वो फिर अदालतें उनको ज़मानत देती हैं, नहीं देती, और अगर वो निज़ाम उनके आगे लेट जाता है और आप ऐसे ही जो है वो बूट पॉलिश करते रहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के, तो शायद हो सकता है कि आपको आज़ादी मिल जाए, आपको ज़मानतें भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। अब हर कोई तो इमरान खान नहीं होता ना कि जिसको इतनी ऑफर्स भी हों, इतनी जो है ना वो ये मुंह से कहा जा रहा हो कि आपको एक सूबाई गवर्नमेंट दे दे, लेकिन वो कहने जी मैंने नहीं लेनी है, मैं आऊँगा तो जमहूरी तरीके से आऊँगा। फिर इन्होंने कहा जी हमने कभी डील नहीं की है। आपको याद होगा मुशर्रफ दौर जब मार्शल लगा था तो आप डील करके ही बाहर गए थे। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मुझे इस टाइम देख रहा है जो उस दौर में था, उस एरा में था, तो उसको ये याद आया होगा कि नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली जो है डील करके जो है मुल्क से बाहर गई थी उस टाइम। ठीक है, तो आपने भी बहुत डीलें की हैं, ऐसी बात ना करें कि हमने कोई डील नहीं की है। और इसके ऊपर यही है कि अब इतने बड़े बड़े बयानात ये लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है, ये लग रहा है ना, क्योंकि पहले एक बयान आता है कि हम जो है वो एहतसाब करेंगे
साबिक चीफ जस्टिस का एहतसाब करेंगे, हम जो है वो जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे, हम जी जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे। लेकिन उसके बाद अब बयानात बदल गए, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ करके हम चलेंगे और जो है ना वो कोई हमारी लड़ाई शड़ाई नहीं होगी। लड़ाई शड़ाई नहीं होगी तो फिर आपको पता है कि इमरान खान को भी ऑफ़र की गई थी कि अगर आप ये सब कुछ जो है मान लेते हैं, हमारी बातें मान लेते हैं, तो फिर हम आपकी बातें मान लेंगे और आप जो है ना अगली जो आपकी ज़िंदगी आराम सुकून से आप ज़मान पार्क या बनी गाला में गुजारेंगे। अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए मुश्किलात जो हैं खड़ी रहेंगी। और उन्होंने मान ली है ना बात, उन्होंने कहा है जी हम अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दें, यानी वो सियासी शहीद बनने की कोशिश किया उन्होंने कि जो अवाम इस दफ़ा समझदार है नहीं बनेगी। और फिर इमरान खान का आपके सामने है, मैंने आपको पहले इब्तिदा में बता दिया कि इमरान खान के कोर्ट मार्शल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, वही 9 मई वाक़यात और फिर उसके बाद जो बयानात सामने आ रहे हैं उस्मान डार साहब का, पहले 3000 सफ़ात का जो है वो चालान जमा है, अब उस्मान डार का 161 और 164 के तहत अगर बयान अदालत में चला जाता है, सदाकत अब्बासी का भी सुना जा रहा है कि वो भी बयान देने के लिए तैयार हैं अदालत में इमरान खान के खिलाफ। फ़रूक हबीब का सुना जा रहा है कि वो भी बयानात दे देंगे इमरान खान के खिलाफ। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इमरान खान का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बचना ना मुश्किल है। मुश्किल अभी तक तो मुश्किल है लेकिन फिर नामुमकिन हो जाएगा। और उसकी रीज़न यही है क्योंकि जब एक आ जाएंगे उनके साथ ये लोग 9 मई के दिन इनके साथ थे, इमरान खान के साथ थे, तो वो इतने गवाहान और वो 3000 सफ़ात का चालान और वो JIT कसूरवार इमरान खान को उन्होंने करार दे दिया, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान का बचना नामुमकिन है। और उसी के दौरान अब जो है उनको हो सकता है कि उनके फ़ौजी अदालतों में ट्रायल भी चले, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात बनाने के हवाले से उनकी मुशावरत जारी है मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ, उन्होंने भी एक बड़ा बयान जारी कर दिया क्योंकि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नए ऑप्शंस पर गौर कर रही है और उनमें एक ऑप्शन उनके सामने शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उनका कोर्ट मार्शल होगा और उसके बाद इमरान खान को सज़ा होगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि साइफर केस से इमरान खान अगर बच भी जाते हैं, जज अबुल हसनात जो हैं वो जज हुमायूं दिलावर नहीं बनते, तब भी ये केस जो है तैयार होगा। इमरान खान एक केस से निकलेंगे और दूसरे केस में फंस जाएंगे। अल्लाह पाक इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहरहाल ये इमरान खान का ही हौसला है, उनकी हिम्मत है, उनका जज्बा है कि इतनी डील्स मिलने के बाद मुल्क से बाहर चले जाएं, चेयरमैनशिप से हट जाएं, आपके कारकुनों को छोड़ दिया जाएगा, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, एक सूबे की गवर्नमेंट ले लें, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन इस कौम की खातिर इमरान खान ने ना झुकने का फैसला किया। इसी दौरान अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया और उन्होंने कह दिया कि अब कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। जी, सूबाई एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की है और तमाम गैर मुल्की जो अफ़गान लोग हैं उनको मुल्क बदर करने का कह दिया गया है और आर्मी चीफ ने कहा कि कोई मुआफ़ी नहीं है, अब इनको मुल्क बदर करवाना है और हर हाल में करवाना है और डॉलर स्मगलिंग वगैरह ये रोकने के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। एक अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान होने वाला है जल्द ही। उसकी रीज़न ये है कि इसमें निगरान हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आलमी मार्केट में जो है तेल की कीमत में कमी आई है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में डॉलर की कीमत मुसलसल गिर रही है। आपको पता है 50 रुपये से ज़्यादा गिर चुकी है अभी तक पिछले 1 महीने में और ऐसे ही गिरती चली जाएगी। अगर मतलब कि इसी तरह एक डॉलर की गिरावट का सिलसिला जो है डॉलर स्मगलिंग रुकती रही तो ये सिलसिला इस तरह ही चलता रहेगा। और आर्मी चीफ ने कह दिया कि किसी को कोई मुआफ़ी नहीं है, तमाम जितने भी लोग हैं माफिया है तमाम को पकड़ा जाए। ये अच्छी एक चीज़ है कि चले कुछ अच्छा हो रहा है एटलीस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं यूज़ अच्छा हो रहा है। किसका हो रहा है ये आप बेहतर जानते हैं। ये था जी अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।